तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड के उद्योग यानी कि इंडस्ट्री ऑफ झारखंड इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये झारखंड का उद्योग वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आने वाले आपके 4 से 5 पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक का ये आज हम लोग पहला पार्ट कवर करेंगे। और झारखंड के उद्योग के अंतर्गत हम लोग कई सारे जो उद्योग झारखंड में पाए जाते हैं इनसे संबंधित जो सारे एमसीक्यू है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज लौह एवं इस्पात उद्योग कवर करेंगे। और लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम लोग दो कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं। इससे संबंधित सारे एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट, इससे संबंधित सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये दोनों जो है बोकारो स्टील प्लांट और टिस्को ये दोनों लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सेकंड हम लोग तांबा उद्योग पढ़ेंगे यानी कि कॉपर इंडस्ट्री। थर्ड हम लोग एल्युमिनियम उद्योग पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा हम लोग जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट उद्योग के बारे में। पाँचवा जो है वो हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग पढ़ेंगे। और इंजीनियरिंग जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो आपके 7 तरह के उद्योगों को शामिल करके पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा आपका हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC। और HEC के अंतर्गत भी हम लोग 3 तरह के उद्योग शामिल करते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा हेवी मशीन टूल्स प्लांट्स, तीसरा हो जाएगा फाउंड्री फोर्ज प्लांट। इसके अलावा सेकेंड हो जाएगा आपका मैकॉन लिमिटेड, तीसरा हो जाएगा आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, चौथा उद्योग हो जाएगा मेरीन डीजल इंजन प्लांट, पांचवा हो जाएगा भारतीय विस्फोटक कारखाना, छठा उद्योग है आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं टेल्को। इसके अलावा और भी जितनी भी अन्य इंजीनियरिंग इकाइयां हैं ये मतलब कि केवल उसका स्थापना, उसका स्थान कहाँ है, उसका नाम क्या है, बस ये हम लोगों को थोड़ा सा लिस्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी कोयला धोवन उद्योग है इसको कवर करेंगे। इसके अलावा उर्वरक उद्योग को कवर करेंगे। उसके बाद कांच उद्योग पढ़ेंगे यानी कि लीड इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोग रिफैक्ट्री इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी उद्योग हैं इन सभी का एक लिस्ट देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद झारखंड में पाए जाने वाले जितनी भी औद्योगिक पट्टी है इनसे संबंधित हम लोग उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके अलावा झारखंड में जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास प्राधिकरण कैसे हुआ है, जैसे कि रियाडा, बेआडा, आइडा, स्पाइडा, ये सभी क्या है, ये सभी का रीजन कहाँ कहाँ पे है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो आपका झारखंड में आपका जो है वो वन आधारित उद्योग जैसे कि ला उद्योग इसके बारे में पढ़ेंगे, रेशम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तंबाकू उद्योग पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड में हस्तशिल्प जितने भी उद्योग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण अगर तथ्य बनते हैं उनसे संबंधित जो भी एमसीक्यू इसमें दिया होगा इसको जो है वो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम लोग जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लौह एवं इस्पात उद्योग को किसके लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक विकास और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक विकास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका आधारभूत उद्योग। तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है वो आपका आधारभूत उद्योग है, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए आप कि लौह इस्पात उद्योग किन क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि, परिवहन, संचार यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक सभ्यता का आधार किस उद्योग को माना जाता है। ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लौह एवं इस्पात उद्योग को ही आधुनिक सभ्यता का आधार माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक सभ्यता का आधार है वो किसने कहा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए कौन सी 2 चीज़ें आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका जो है वो लौह अयस्क व ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर गैस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कोयला।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है श्रमिकों की अधिकता, बाजार की उपलब्धता, लौह अयस्क व कोयले की प्रचुरता और विदेशी निवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क व कोयले की प्रचुरता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कौन से हैं? ऑप्शन ए है दुर्गापुर व भिलाई, राउरकेला व बोकारो, टिस्को व बोकारो, बोकारो व भिलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिस्को व बोकारो। ये दोनों जो है वो लौह इस्पात उद्योग यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए ये दोनों हैं, मतलब कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और बोकारो कहने का मतलब बोकारो स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम लोग शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। टिस्को की स्थापना किस तारीख को हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त 1907 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, टिस्को की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है JRD टाटा, रतन टाटा, जमशेदजी टाटा या फिर दोराबजी टाटा। तो हम सभी को पता है इसका जो विचार था वो आपका जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा इसका विचार लाया गया था 1904 ईस्वी में। फिर उनका मृत्यु हो जाता है, तब फिर बाद में 26 अगस्त 1907 ईस्वी को उनके बेटा जो है दोराबजी टाटा, इनके द्वारा जो है वो जमशेदपुर में एक प्लेस है साक्षी नामक स्थान पर ही इसका जो इस्टेब्लिशमेंट करा गया था। क्वेश्चन 13 है, टिस्को की स्थापना किस स्थान पे की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर के साक्षी नामक प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिस्को से लौह उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1911। क्वेश्चन नंबर 15 है, टिस्को से इस्पात उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1912 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार किसका था? तो हम सभी को पता है ये जो है प्रारंभिक विचार जो है वो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा था। बाद में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, दोराबजी टाटा का निधन कब हुआ था? ये गलत है। जमशेदजी नौशेरवान जी का जो नौशेरवान टाटा जी है इनका निधन हुआ था 1904 ईस्वी में। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को माना जाता है। ये सारा फैक्चुअल डाटा है, इसलिए इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, इसको याद करते जाइए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, आगे देखिए, टाटा स्टील का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 20, टिस्को भारत का कैसा लौह इस्पात संयंत्र है? तो टिस्को जो है वो भारत का पहला एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, टिस्को झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हम सभी को पता है टिस्को जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर में भी कहाँ पे है? तो साक्षी नामक प्लेस पे है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टिस्को किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो हम सभी को पता है ये सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, टिस्को को कोकिंग कोयल कहाँ से जो है मिलता है, यानी कि उसको कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है टिस्को को? तो वो मिलता है आपका धनबाद और आपका पश्चिम बंगाल से। तो अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक प्लेस है रानीगंज, वहाँ से मिलता है। और धनबाद की बात करें तो धनबाद में एक प्लेस है झरिया, वहाँ से इसको प्राप्त होता है। मैग्नीज एवं क्रोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है टिस्को को? तो हम सभी को पता है मैग्नीज और क्रोमाइट जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम से मिलता है, और पश्चिमी सिंहभूम में एक प्लेस है चाईबासा, वहीं से इसको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, यानी टिस्को को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम सभी को पता है चूना पत्थर जो टिस्को है इसको उड़ीसा में एक प्लेस है सुंदरनगर, वहीं से इसको प्राप्त होता है, उड़ीसा के सुंदरनगर से। कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है टिस्को को? तो हम सभी को पता है कच्चा लोहा जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज से प्राप्त होता है, और पश्चिमी सिंहभूम का नोवा मुडी एक प्लेस है वहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, टिस्को को जल की आपूर्ति किन दो नदियों से होती है? तो हम सभी को पता है ये सोनरेखा और खरकई नदी से ही इसको जल की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऊर्जा की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? तो वो आपका दामोदर घाटी जो परियोजना है DVC, इससे होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, टाटा स्टील के द्वारा उत्पादित प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? तो इसके द्वारा जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉट रोल्ड, उसके बाद कोल्ड रोल्ड, उसके बाद गैल्वनाइज रोल्स इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 30, टाटा स्टील के उत्पादों का निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो ये जो निर्यात है वो आपका कोलकाता बंदरगाह से किया जाता है। इसमें बोला ही जाता है कि देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए टाटा स्टील के द्वारा तैयार जो माल है जैसे कि हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड और आपका गैल्वेनाइज रोल्ड, इसका निर्यात कोलकाता बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। और कोलकाता बंदरगाह तक निर्मित माल ले जाने हेतु यहाँ से मुख्य रेल मार्ग जो है वो आपका कोलकाता मुंबई व राष्ट्रीय राजमार्ग की पर्याप्त सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, वर्ष 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो इसका जो नाम बदलकर जो है वो टाटा स्टील कर दिया गया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट इसके बाद ये जो MCQ है, अब थोड़ा सा हम लोग टाटा स्टील के बारे में देख लेते हैं। टाटा स्टील संयंत्र व टाटा समूह झारखंड, यानी कि टाटा ग्रुप में कौन कौन से मतलब कि कंपनियां आती है वो देख लीजिए। सबसे पहले टाटा स्टील संयंत्र किस नगर में स्थित है, तो हम सभी को पता है वो जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 2, टाटा स्टील संयंत्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा और खरगई नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सी, जमशेदपुर नगर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो आपका वो प्रशासनिक, धार्मिक, औद्योगिक या सैन्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक नगर के रूप में इसका जो है स्थापना किया गया था। अब देख लीजिए टाटा समूह यानी कि टाटा ग्रुप से संबंधित जितने भी MCQ बनेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, टाटा समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, टाटा समूह की स्थापना किसने की थी, तो जमशेदजी नौशरवान टाटा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, टाटा समूह को भारत का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, टाटा समूह के द्वारा संचालित कंपनियों का अधिकतम संकेंद्रण किस राज्य में है, तो वो आपका झारखंड में ही है। टाटा समूह की इकाइयाँ तालिका आधारित MCQ, अब देख लीजिए कुछ टाटा समूह की इकाइयाँ भी देख लीजिए हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का मुख्य उत्पादन क्या है, तो इसका उत्पादन टिन प्लेट उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड का उत्पादन क्या है, तो इसका जो उत्पादन है वो ऑप्शन नंबर सी, वायर रोड्स और TMT बार बनाना है। तो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ये क्या उत्पादित करता है, तो ये जो है वो आपका वायर रोड्स और TMT बार ये उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, टाटा पिगमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। टाटा पिगमेंट का मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसका जो मुख्य उत्पाद है वो आपका लौ ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 15, टाटा पिगमेंट का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था टाटानगर केमिकल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 16, टाटा पिगमेंट का नाम कब बदला गया, तो इसका जो नाम है वो 1985 में बदला गया था। अब देख लीजिए टेल्को यानी कि टाटा मोटर्स आधारित जितना भी MCQ है। क्वेश्चन नंबर 17, टेल्को की स्थापना कब हुई थी, तो हम सभी को पता है 1945 में हुआ था। टेल्को किस उद्योग से संबंधित है, तो वो जो है वो आपका वाहन उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी कौन है, तो हम सभी को पता है वो आपका टेल्को है। मारुति, महिंद्रा, टेल्को और अशोक लैंडेड, इसमें से टेल्को है। क्वेश्चन नंबर 20, टेल्को का नाम बदलकर कब टाटा मोटर्स रख दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। TRF आधारित जितना भी MCQ है, TRF जो कंपनी है इसके आधारित MCQ देखिए। TRF की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, TRF का मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसका जो मुख्य उत्पाद है वो आपका है औद्योगिक मशीन। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, TRF की स्थापना किस नाम से हुई थी, तो इसका जो स्थापना है वो टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के नाम से हुआ था। TRF को तकनीकी सहायता किस देश से मिलती है, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। टाटा ग्रोथ लिमिटेड आधारित जितना भी MCQ है उसको देख लीजिए। टाटा ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा टाटा रोल्स लिमिटेड होगा, ठीक है ना, टाटा रोल्स लिमिटेड। तो टाटा रोल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में हुआ था, ठीक है ना। और एक मिनट रुकिए, जरा ऊपर में कहीं हम शायद गलत बताए हैं। TRF की स्थापना कब हुआ था, 1962 में हुआ था, हम 1968 बोल दिए हैं। यहाँ पे टाटा ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगा बल्कि टाटा रोल्स लिमिटेड होगा, ठीक है ना। टाटा रोल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था। टाटा रोल्स लिमिटेड का मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसका मुख्य उत्पाद है फॉर्ज और कास्ट रोल। टाटा रोल्स लिमिटेड का पूर्व नाम क्या था, तो इसका जो पूर्व नाम था वो टाटा योदोगावा था, जो कि क्या है, टाटा योदोगावा क्या है, तो ये जो है वो जापान की एक कंपनी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, टाटा ग्रोथ लिमिटेड या टाटा रोल्स लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। टाटा रोल्स लिमिटेड कब से टाटा स्टील के अनुषंगी इकाई के रूप में कार्यरत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1908, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग देख रहे थे टाटा रोल्स लिमिटेड कब से टाटा स्टील के अनुषंगी इकाई के रूप में कार्यरत है, तो ये 2008 से कार्यरत है। अभी तक देखिए हम लोग जो आपका टाटा ग्रोथ लिमिटेड नहीं है बल्कि ये टाटा रोल्स लिमिटेड है, ठीक ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट अन्य जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई थी, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा पिगमेंट, टेल्को या फिर टाटा रोल्स लिमिटेड। तो देख लीजिए
टीन प्लेट कंपनी, ये जो है टीन प्लेट कंपनी, इसका स्थापना 1920 में हुआ था। टाटा पिगमेंट जो है इसका स्थापना 1927 में हुआ था। टेल्को जो है इसका स्थापना 1945 में हुआ था। टाटा रोल्स लिमिटेड का स्थापना 1968 में हुआ था। तो इस आधार पर देखिएगा टीन प्लेट कंपनी जो है ये 1920 में ही स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित थोड़ा सा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड है वो भारत के तत्कालीन उस समय का वायसराय हुआ करते थे 1919 में, और इसी के द्वारा ही जो है वो जमशेदपुर में साकची का नाम बदलकर जो है जमशेदपुर रखा गया था। ठीक है ना। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 ईस्वी में किस स्थान का नाम साकची से बदलकर जमशेदपुर किया गया था? तो जो है वो आपका ये किस स्थान का नाम, तो रेलवे स्टेशन नहीं, गलत है। देखिए, साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन किया गया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन गलत है। आगे देख लीजिए, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर स्टेशन कब रखा गया? तो ये 1919 ईस्वी में रखा गया था। आगे देख लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, इसका स्थापना और इसका स्थिति के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? तो हम सभी को पता है ये 29 जनवरी 1964 को किया गया है। तो 29 जनवरी 1964 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो हम सभी को पता है इसका जो स्थापना है वो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, 1961 से 66 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड का कौन सा लौह इस्पात उद्योग है? तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा है? तो ये दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। पहला तो कौन है? पहला तो आपका ये है टिस्को है, दूसरा आपका बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 6, बोकारो स्टील प्लांट किस स्थान पर स्थित है? तो ये हम सभी को पता है, बोकारो में एक प्लेस है जिसका नाम है माराफारी, वहीं पे ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आपका सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत ये काम करता है। उत्पादन और तकनीकी तथ्य कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोकारो स्टील प्लांट में प्रथम भट्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है वो 2 अक्टूबर 1972 को यहाँ पे प्रथम भट्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये उत्पादन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974 ईस्वी में जो है वो उत्पादन प्राप्त हुआ, जो है स्टार्ट हुआ था। अभी बताया गया था कि 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में इस संयंत्र में, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो आपका आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी, और 1974 ईस्वी में जो है वो इस संयंत्र से उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ था, और 26 फरवरी 1978 को यहाँ पे 1.7 मीट्रिक टन इग्नेट स्टील का जो है उत्पादन जो है पूरा हुआ था। आगे देख लीजिए, 26 फरवरी 1978 को बोकारो स्टील प्लांट से क्या उत्पादन हुआ था? तो 1.7 मीट्रिक टन इग्नेट स्टील का जो है वो यहाँ से इग्नॉट स्टील का जो है उत्पादन पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोकारो स्टील प्लांट भारत का कैसा स्टील संयंत्र है? तो ये जो है वो पहला स्वदेशी, विदेशी नहीं है, ये पहला पूरी तरीके से स्वदेशी है। तो बताया जाता है यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। कौन? बोकारो स्टील प्लांट। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि बोकारो स्टील प्लांट भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। कितना नंबर का आ जाएगा? तो ये जो है वो चौथा नंबर का बड़ा स्टील प्लांट है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो वो आपका सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से की गई थी। भौगोलिक स्थिति आधारित कुछ MCQ है, वो देख लीजिए। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किस नदी घाटी में स्थित है? गंगा, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, बोकारो स्टील प्लांट किन 2 नदियों या किन 2 बांधों के निकट स्थित है? तो पंचेत, मैथन, तेनुघाट, हरगा या गरगा, हीराकुंड, रिहंद, चांदिल या फिर तिलैया। तो इसका जो सही उत्तर है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका 2 बांधों के बीच में। कौन कौन बांध है? तो वो है तेनुघाट बांध और आपका गरगा बांध। ठीक ना, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो दामोदर नदी घाटी के तेनुघाट बांध और गरगा बांध यानी कि डैम, इसी के बीच में ये लोकेटेड है। कच्चा माल आपूर्ति आधारित MCQ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है वो धनबाद के झरिया से प्राप्त होता है। ठीक ना, और बोकारो से भी इसको मिलता है। बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है?
तो इसको जो लौह अयस्क है वो आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क इसको उड़ीसा का कयुंझर से भी होता है और इसको किरीबुरू से भी होता है। तो किरीबुरू और उड़ीसा का कयुंझर दोनों से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बोकारो स्टील प्लांट को डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, तो डोलोमाइट जो है वो इसको मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक ना। कहाँ से मिलता है, नहीं, बोकारो स्टील प्लांट को डोलोमाइट जो है वो आपका उड़ीसा से मिलता है। बोकारो स्टील प्लांट को डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। तो इसको ना उड़ीसा से मिलता है। उड़ीसा का एक प्लेस है वीर मित्रपुर, वहीं से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे झारखंड नहीं होगा बल्कि उड़ीसा होगा। उड़ीसा का वीर मित्रपुर, वहाँ से इसको डोलोमाइट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, तो बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोकारो स्टील प्लांट को बालू और जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो बोकारो स्टील प्लांट को बालू और जो जल है, साथ ही साथ जो आपका क्वार्टजाइट है, इसका जो आपूर्ति है वो आपका तेनूघाट और आपका गरगा बांध यहीं से होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक कुछ प्रश्न है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना से पूर्व भारत में कोयले की आपूर्ति किन कारखानों को की जाती थी, तो ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, भिलाई और राउरकेला है। तो बोला ही जाता है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना से पहले भारत में स्थापित जो जमशेदपुर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भिलाई तथा उड़ीसा में राउरकेला, इसके इस्पात कारखानों को झरिया से कोयला की आपूर्ति की जाती थी, जिसके लिए प्रयुक्त रेल डिब्बे आपसी में खाली लौटते थे और इन खाली डिब्बों का आर्थिक सदुपयोग करने हेतु बोकारो, झरिया तथा उक्त स्थानों के बीच में एक कारखाना लगाने का विचार किया गया, जिसे लौटते समय सिंहभूम और मयूरभंज से लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैग्नीज की आपूर्ति किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर बोकारो स्टील संयंत्र की जो है वो स्थापना की गई थी। सिंपल याद रखिएगा। तो झारखंड में जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई और उड़ीसा में राउरकेला, ठीक है ना। आगे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, निर्यात बढ़ाना, कोयले का बेहतर उपयोग या फिर विदेशी मुद्रा अर्जन या फिर निजी निवेश। तो इसका सही उत्तर है कोयले का बेहतर उपयोग। क्वेश्चन नंबर 23, बोकारो को स्टील संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थान क्यों चुना गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है डी सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे जल की उपलब्धता थी, यहाँ पे रेल मार्ग भी था, यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर दोनों का जो है सभी का जो है निकटता था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट किस संगठन का अंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका सेल के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट का मानचित्र किस पर आधारित है, तो खनिज क्षेत्र, नदी रेल मार्ग, कृषि क्षेत्र या प्रशासनिक सीमा। तो ये पूरी तरीके से नदी रेल मार्ग के ऊपर ये स्थापित है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग, इसके अंतर्गत हम लोग टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में जितना MCQ था वो हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा टाटा समूह का जितना भी ग्रुप था उसका भी स्थापना, उसका प्लेस, ये सभी पढ़ लिए हम लोग। इसके अलावा हम लोग बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी पढ़ लिए हैं। यानी कि आपका जो है पहला उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा तांबा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्युमिनियम उद्योग पढ़ेंगे, फिर आपका सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से देखते चलिएगा, आपका बहुत जल्दी ही ये जो है वो कवर हो जाएगा। तांबा उद्योग से संबंधित जितना भी MCQ है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के घाटशिला यानी कि पूर्वी सिंहभूम में भारत का पहला तांबा उद्योग कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 1930 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी, तो मूल रूप से ये एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो है वो इसका स्थापना किया गया था। किसका, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना। बताया जाता है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1930 ईस्वी में एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा की गई थी और इस कंपनी ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र जो है वो स्थापित किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया है, तो अभी बताया गया 1930 में ही। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई है, तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 1967 को किया गया था। यानी कि 9 नवंबर 1967 को भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो घाटशिला में ही की गई थी, ठीक है ना। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1972 में किया गया है। तो मार्च 1972 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका विलय जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, घाटशिला की बेदिया और मुसाबनी खानों से तांबे के अयस्क को कहाँ भेजा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका राजघाट गुहे भेजा जाता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि घाटशिला के बेदिया और मूसाबानी जो खान है वहाँ से तांबा के अयस्क को रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे के द्वारा मऊ भंडार पूर्वी सिंहभूम भेज दिया जाता है, जहाँ इससे जो है वो शुद्ध तांबा निकाला जाता है और इस प्रक्रिया में तांबा से गंधक को अलग कर दिया जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका जादूगोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान केबल कंपनी लिमिटेड झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो हिंदुस्तान केबल कंपनी लिमिटेड जो है वो झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित है। आगे देख लीजिए एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। तो तांबा उद्योग से संबंधित जितना भी एमसीक्यू आपका बन सकता था इंपॉर्टेंट, वो सारा एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम लोग जो है वो आपका एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, भारत में एल्युमिनियम अयस्क बॉक्साइट का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क यानी एल्युमिनिया का 16% जो भाग है वो झारखंड में पाया जाता है। तो पूरे भारत का जो एल्युमिनियम अयस्क है या एल्युमिनियम अयस्क को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना, तो एल्यूमिना जो है पूरे भारत का 16% झारखंड में मिलता है। आगे देख लीजिए, झारखंड के मुरी जो कि रांची में है, यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। यानी कि झारखंड के मुरी जो कि रांची में है, यहाँ पे इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग INDAL यानी इंडाल कहते हैं, इसके द्वारा 1948 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। आगे देख लीजिए, मुरी में जो एल्युमिनियम उद्योग किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो अभी आपको बताया गया इंडाल के द्वारा, यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा एल्युमिनियम उद्योग अभी बचा हुआ उसको हम लोग कवर करते हैं और आगे। तो ये जो एल्युमिनियम उद्योग वाला जो टॉपिक है ये आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा किसी कारणवश। तो इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा ना ये सीरीज़ का, झारखंड का उद्योग वाला जो सीरीज़ है, इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग एल्युमिनियम उद्योग से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एल्युमिनियम उद्योग। उसके बाद हम लोग सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको हो जाएगा। इसमें समझाने वाली कुछ बात थी नहीं, इसलिए हम इसको बहुत स्पीड में चले हैं। आप इसको वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।